साल 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो एक बार फिर यह बात चर्चा में आ गई थी कि क्या जो अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा है तमाम पॉइंटर्स वो पूरे हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता ने हमें वोट दिया था और हमने जनता को जब वोट देने के लिए कहा था तब तमाम घोषणाएं की थी और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल था और हम इस कानून को हर कीमत पर लागू कर रहेंगे। हालांकि इसका विरोध जो है वो तमाम विपक्षी जो अगर दलों की बात करी जाए तो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कोई वादा करती है तब कोई घोषणा करती है तो उस पर जो है वो अमल करके दिखाती है। ये हमने धारा 370 पर भी देखा, राम मंदिर पर भी देखा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा जो है वो दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एआईएमआईएम की बात करी जाए, उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है और इसकी कड़ी आलोचना करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के प्रमुख एजेंडों में से एक है। देश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है और इसके लिए देश की संसद को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के विरोध को खारिज करते हुए मौर्य ने कहा कि विरोध करना उनकी पुरानी आदत है। संसद भवन परिषद में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा का मेन एजेंडा रहा है। आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, धारा 370 समाप्त हो चुकी है, बाकी जो काम बचा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। यानी कि इशारा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं उसकी कार्रवाई पर कार्रवाई की जाएगी और यहां पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके की जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस तरीके की तमाम बयानबाजियां जो हो रही हैं वो उचित नहीं है, इससे किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, पल्लवी पटेल ने उन्हें सिराथू सीट से हराया था और उसके बाद वो लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं क्योंकि हार इतनी ज्यादा करारी थी। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 2024 का बड़ा लोकसभा चुनाव है, उससे पहले अगर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट पक्की नहीं की या फिर उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां नहीं बढ़ाई तो उनका बड़ा पद जा सकता है। बीते दिनों इस बात की चर्चाएं जो है वो लगातार हमने तमाम रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की थी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।